Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. Now today's our topic is India wins freedom. इंडिया ने फ्रीडम कैसे जीती, कैसे ब्रिटिशर्स से के अगेंस्ट जाके हमने फ्रीडम जो है वो अपने देश के लिए फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई लड़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, और हमने कैसे फ्रीडम ली अपने इंडिया के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया विंस फ्रीडम. द रेवोल्यूशनरीज, कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज थे उनके नाम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, और क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था. ठीक है, रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं बच्चों जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, रेवोल्यूशन लाए, रेवोल्यूशनरी एक्शंस लाए, और वो सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए और उस लड़ाई में वो पार्टिसिपेट किए और हमारा देश आज़ाद हुआ. नाउ लेट अस बिगिन. बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू. मैच द पर्सन विद देयर स्लोगन एंड कोट्स, मतलब जिन्होंने ये स्लोगन दिए हैं उस पर्सन को हमें उन स्लोगन से मैच करना है. सो बाल गंगाधर तिलक सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, खुद का राज हमारे देश पे होना, और मैं उसको लेके रहूंगा. महात्मा गांधी ने बोला था डू और डाई, करो या मरो. फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद. नाउ नेक्स्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. धीरे धीरे जो है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी. दे आस्क्ड द ब्रिटिश रूलर्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ इंडियंस. और अब हम लोग ब्रिटिश रूलर से डिमांड करने लगे थे कि अब जो इंडियंस की कंडीशंस है, लिविंग कंडीशंस, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया जाए. द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स बरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और धीरे धीरे जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो पॉपुलर होते जा रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी, है ना, क्योंकि वो इतने पॉपुलर अब नहीं रहे थे. लोग उनके अगेंस्ट एग्रेशन आ गया था लोगों में. दे मेड लॉज टू एनकरेज डिसयूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम. तो अब ब्रिटिशर्स ऐसे रूल्स बनाने लगे जिसको ले जाके हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे. दे यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया. और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो इंडिया में अपनाने लगे. द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर कॉल्ड मॉडरेट्स. जो पुराने लीडर्स थे कांग्रेस के उन्हें मॉडरेट्स बोला जाता था, एज दे एक्चुअली रिक्वेस्टेड फॉर रिफॉर्म. क्योंकि अगर किसी भी लॉ में कोई बदलाव आना है, देश में कुछ बदलाव आना है, तो वो जो अर्ली पुराने कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर से क्या किए, रिक्वेस्ट की है. जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वांटेड टू अपोज द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया स्ट्रांगली. ये ब्रिटिश रूलर्स को इंडिया में स्ट्रांगली अपोज करते थे. दे वांटेड स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स. दीज लीडर्स आर कॉल्ड रेडिकल्स. ये जो लीडर्स हैं ये बॉयकॉट करते थे, हड़तालें करते थे. बॉयकॉट मतलब कि ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट कर देना, उनके कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को ना मानना, उनका जितना भी गुड्स है उसको जला देना, उसे यूज ना करना, सिर्फ इंडियन गुड्स को यूज करना. तो ये लीडर्स जो थे वो रेडिकल्स थे. मॉडरेट लीडर्स कौन से होंगे बच्चों, जो रिक्वेस्ट करें, और रेडिकल लीडर्स जो एक्शन ले, है ना. सो रेडिकल वांटेड दैट इंडियन मस्ट मेक सैक्रिफाइसेस फॉर अचीविंग फ्रीडम. इंडिया, उनका मानना था कि इंडिया को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो. तिलक वंस सेड फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो तिलक ने एक बार बोला था, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बार बोला था कि जो स्वराज है, आजादी है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो होना ही चाहिए. द कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो एजुकेटेड द पीपल अबाउट देयर राइट्स. कांग्रेस लीडर्स ने भी जो है लोगों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया, उनको बता के. मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड बट दिस गेव मोर स्ट्रेंथ टू द लीडर्स एंड इंडियंस. बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी और उनमें लीडर्स में भी काफी स्ट्रेंथ आई और इंडियंस में यूनिटी आई. The British rulers wanted to break the unity among Indians. They planned the partition of Bengal in 1905, which was strongly opposed. अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस यूनिटी को तोड़ा जाए, तो उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने की घोषणा कर दी कि अब बंगाल को वो दो हिस्सों में बांट देंगे 1905 में. तो उसका भी स्ट्रांगली अपोजिशन हुआ. कांग्रेस लॉन्च्ड द स्वदेशी मूवमेंट एंड आस्क्ड द पीपल टू बॉयकॉट ऑल ब्रिटिश गुड. तो इसके रिवर्ट में हमारे इंडियन लीडर्स ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया. और स्वदेशी मूवमेंट में जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनको जला दिया गया और बोला गया कि सब लोग अब इंडियन गुड्स को ही यूज करेंगे.
द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल एंड द आइडिया ऑफ बंगाल पार्टीशन हैड टू बी कैंसल्ड। तो ये मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा और बंगाल पार्टीशन जो है वो कैंसिल हो गया। द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्वदेशी मूवमेंट वॉज बाल गंगाधर तिलक। जो मॉडर्न इंडिया के जो मेकर है स्वदेशी मूवमेंट जिन्होंने चलाया वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये तीनों हैं, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है। दिस वन इज बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और ये देखो बॉयकॉट कर रहे हैं ब्रिटिश क्लोथ्स का स्वदेशी मूवमेंट में, जितने भी ब्रिटिश क्लोथ्स हैं सबको एक साथ इकट्ठा करके लोग इसे जला रहे हैं, तो यही बॉयकॉट होता है। नाउ रेवोल्यूशनरीज, सम यंग इंडियंस वांटेड टू यूज फोर्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कुछ यंग इंडियंस चाहते थे कि हम फोर्स का यूज करके हम फ्रीडम ले। अर्ली रेवोल्यूशनरीज जैसे कि औरबिंदो घोष, वीर सावरकर, अजीत सिंह, स्लोली देयर नंबर्स इंक्रीज्ड एंड दे वांटेड टू मेक एनी सैक्रिफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और वो कुछ भी त्याग कर सकते थे अपने इंडिया को फ्री कराने के लिए। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 में स्टार्ट हुआ। लीडर्स थॉट दैट ब्रिटिश वुड गिव फ्रीडम आफ्टर द वॉर बट इट डिड नॉट हैपन। तो हमारे लीडर्स ने सोचा कि ब्रिटिशर्स वॉर के बाद हम लोगों को आज़ाद कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मोहनदास करमचंद गांधी जो है उन्होंने सत्याग्रह किए, सत्याग्रह को अपना वेपन बनाया और उन्होंने उसको यूज किया किसके अगेंस्ट? वाइट रूलर्स के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका में। सो इट वाज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसमें वो सच का कहना था और अहिंसात्मक तरीके से स्ट्राइक्स करना था। आफ्टर हिज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। जब उन्हें वहां सक्सेस मिल गई, उन्होंने वाइट रूलर्स के अगेंस्ट अपना जो नॉन सत्याग्रह मूवमेंट चलाया कि जो भी रेसिस्ट है, रेसिज्म है, मतलब कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, उसमें वो सक्सेसफुल रहे और वो फिर भारत वापस आ गए। गांधी जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की इंडिया में। ही वांटेड द पीपल मस्ट बी यूनाइटेड अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। उनका मानना था कि जो इंडियंस है वो यूनाइटेड रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ही हेल्प द फार्मर, लेबर्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉ एंड मेड बाय द ब्रिटिश रूलर। उन्होंने सबकी मदद की, चाहे वो फार्मर्स हो, लेबर्स हो, बैकवर्ड क्लास के लोग हो, और उनका कहना था कि किसी भी ऐसे रूल को फॉलो मत करो जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं और उससे हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है ना। In 1919, a meeting was held in जलियांवाला बाग, अमृतसर, to protest against the British politics। इसी तरीके से ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अगेंस्ट एक मीटिंग हो रही थी 1919 में जलियांवाला बाग, अमृतसर में। तो वहां पे एक ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर को पता चल गया, उन्होंने चारों ओर से उस जगह को घेर लिया, सराउंडेड द प्लेस एंड ऑर्डर द ट्रूप टू शॉट एंड किल एवरीबडी। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया अपनी सारे लोगों को, जो भी उनके साथ थे, जनरल डायर के साथ जितने भी ऑफिसर्स उनके साथ थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, सबको बोल दिया कि सारे लोगों को शूट कर दो और मार दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसमें हजारों मैन, वुमन और बच्चे मारे गए जलियांवाला में। और किस दिन? बैसाखी के दिन। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पीपल एंड लीडर्स वर एंग्री अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जैसे जैसे लोगों को पता चला जलियांवाला बाग के बारे में, तो लोग जो है वो और ज्यादा उनको एग्रेशन आ गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा वॉज सेट ऑन फायर। इसमें क्या हुआ कि कुछ इंडियंस ने जो चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। तो गांधी जी ऐसी एक्टिविटीज के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो तो क्या करते थे? नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक तरीके से करते थे जो भी चीजें करते थे। तो उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया तुरंत जैसे ही उन्हें पता चला। नाउ These are our great revolutionaries leader औरबिंदो घोष, वीर सावरकर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद। इनमें से वीर सावरकर के ऊपर रिसेंटली मूवी भी आई है, आप लोग जरूर देखना उसको, जिससे आपको भी पता चले कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया हमारे देश को आजाद कराने के लिए। ड्यूरिंग द मूवमेंट मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड एंड देन रिलीज। मूवमेंट के टाइम बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता था, बाद में छोड़ दिया जाता था। सम ऑफ देम जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी,
सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद एंड मैनी अदर। गांधी जी वांटेड द मूवमेंट टू बी नॉन वायलेंट। गांधी जी चाहते थे कि हमेशा जो भी मूवमेंट हो वो अहिंसात्मक तरीके से हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजॉल्व टू अचीव पूर्ण स्वराज एंड 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने आजादी का दिन बना लिया, इंडिपेंडेंस डे बना लिया। इसमें पीपल टुक पार्ट इन सत्याग्रह मूवमेंट एंड बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, स्टॉप पेइंग टैक्स एक्सेट्रा। इसमें क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट में सपोर्ट किया। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो इंडियंस है उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनका बॉयकॉट कर दिया, उनको यूज नहीं किया, उनको जला दिया गया और उनको टैक्स देने से भी मना कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। पहले जो है इंडियंस जो है वो नमक भी नहीं बना सकते थे, तो इस लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह चलाया। वो साबरमती आश्रम से दांडी कोस्ट गुजरात तक पैदल चले, उनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स थे। दिस मूवमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के हर पार्ट में ये मूवमेंट बहुत पॉपुलर हो गया। ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया टुक इट एज अ चैलेंज एंड मैनी पीपल वर लाठी चार्ज एंड किल। तो अब ब्रिटिश रूलर्स ने फिर वही बात की, उन्होंने लाठी चार्ज किया और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। The boycott of foreign goods encouraged खादी as the dress of Indian freedom fighters। जैसे ही हमने फॉरेन गुड्स को क्या किया, बॉयकॉट किया, तो खादी जो है वो हमारी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की ड्रेस बन गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ने फोर्स किया इंडिया को कि वो उसमें पार्ट ले विदाउट इंडियन लीडर से डिस्कस किए हुए। पीपल एट दिस टाइम डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम बट द ब्रिटिश रूलर रिफ्यूज टू कंसीडर इट। और इस टाइम पे जो इंडियंस थे और जो हमारे लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पर उन्होंने इस बात से भी रिफ्यूज कर दिया। चित्तरंजन दास जो थे वो लीडर थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंगाल से और वो स्वराज पार्टी के फाउंडर भी थे। नाउ नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। सो दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1942। 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ही आस्क्ड द पीपल डू व्हाट डाई। उन्होंने बोला करो या मरो, विच मींस ईदर विन फ्रीडम और डाई फॉर इट। या तो आजादी के लिए लड़ो या मर जाओ। गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द रेवोल्यूशनरीज कंटिन्यूड देयर एक्टिविटीज। इस मूवमेंट के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनके साथ के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इस मूवमेंट को चालू रखा। खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, सीताराम राजू एंड टुक एक्टिव पार्ट इन इट। इसमें एक्टिव पार्ट लिया। ये दांडी मार्च हो रहा है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट। देख रहे हो कितने लोग यूनाइटेड होके लड़ रहे हैं, हमारी फ्रीडम के लिए लड़ाई है ना। सो इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस वॉज ट्वाइस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनको 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। ही वॉज अरेस्टेड बट ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल एंड फ्लड टू जापान वे अफगानिस्तान एंड जर्मनी। वो अफगानिस्तान, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो जेल से भाग गए और अफगानिस्तान और जर्मनी के रास्ते से जाके वो जापान पहुंच गए। सो ही टुक चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में वो इंडियन नेशनल आर्मी के वो हिस्सा बने और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। ही गेव द, उनका पॉपुलर स्लोगन था जय हिंद और दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस इज बिलीव्ड टू बी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन 1945 बट हिज डेथ रिमेन सराउंडेड मिस्ट्री टू डेट। मिस्ट्री इन टू डेट। इसका मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस को ऐसा माना जाता है कि वो एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, पर उनकी डेथ कैसे हुई वो आज भी एक मिस्ट्री है कि उसमें उनकी डेथ हुई भी थी या नहीं हुई थी, ये किसी को भी क्लियर कट पता नहीं है। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्रीड टू लीव इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री भी कर गई कि अब वो इंडिया को छोड़ देंगे। दे डिवाइडेड द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, बट उन्होंने कंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री। इंडिया 15 अगस्त 1947 को फ्री कंट्री हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब आजाद भारत के। ये राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। नाउ नेक्स्ट इज मॉडरेट। मॉडरेट मतलब
एवरेज इन अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ डिग्री, मतलब एवरेज, कुछ ज़्यादा वायलेंस तरीके से उन्होंने लड़ाई नहीं की। बॉयकॉट मतलब अवॉइड करना किसी चीज़ को रिफ्यूज कर देना यूज करने से। रेडिकल, प्रोफाउंड, डेस्परेट, मतलब जो हिंसात्मक तरीके से भी हर सिचुएशन में उन्हें आज़ादी चाहिए, वो रेडिकल लीडर्स थे। रेवोल्यूशनरी, रिबेलियस, मतलब जिन्होंने रिवॉल्ट किया हमारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमारे इंडिया का साथ दिया। रेसिस्ट पॉलिसी मतलब क्रूएल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक बाय द वाइट के साथ जो ब्लैक के साथ जो वाइट पीपल जो है वो क्रूएल ट्रीटमेंट देते थे, डिस्क्रिमिनेशन होता था, दैट इज कॉल्ड रेसिस्ट पॉलिसी। जो अर्ली लीडर्स थे हु रिक्वेस्टेड फॉर रिफॉर्म वर मॉडरेट एंड अनसक्सेसफुल, जिन्होंने बदलाव के लिए ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट किया वो मॉडरेट लीडर्स थे और वो अनसक्सेसफुल थे। रेडिकल्स ने अपोज किया ब्रिटिशर्स का, स्ट्राइक्स की और बॉयकॉट किया। कुछ यंग पीपल थे जिनका बिलीव था कि ब्रिटिश कुड बी ड्राइवन आउट बाय यूजिंग फोर्स अगेंस्ट देम, ब्रिटिशर्स को हम तभी बाहर निकाल सकते हैं जब उन पे हम फोर्सफुली एक्शन लें। गांधी जी ने सत्याग्रह को एज अ वेपन यूज किया रेसिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट और वाइट जो साउथ अफ्रीका में थे उनके अगेंस्ट। नाउ 1919 में जनरल डायर ने हजारों लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में बैसाखी के दिन मार दिया, क्योंकि उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। गांधी जी ने मार्च ऑन फुट साबरमती आश्रम से डांडी तक सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ जिसका स्लोगन था करो या मरो, डू और डाई। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज लिया और स्लोगन दिया जय हिंद और दिल्ली चलो, और इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश जो है वो ब्रिटिश रूल से आजाद हो गया। Who said freedom is my birthright? So Bal Gangadhar Tilak said freedom is my birthright. You have to darken the correct one like this. Who gave the slogan जय हिंद? जय हिंद किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। Now जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place in, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ। Who launched the स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने रन किया। नाउ नेक्स्ट, डैश वॉज नॉट अ रेडिकल लीडर। रेडिकल लीडर कौन नहीं थे? तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो रेडिकल लीडर नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आजाद इंडिया के, ठीक है। गांधी जी लॉन्च द डैश मूवमेंट इन 1920। तो 1920 में गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट डे इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया। डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज, डांडी मार्च को हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं क्योंकि ये नमक के कानून के खिलाफ लड़ाई थी। सुभाष चंद्र बोस वॉज एस्केप्ड फ्रॉम, तो वो कहाँ से एस्केप हो गए? जेल से। और कहाँ पहुंच गए? जापान पहुंच गए। सो दिस वन इज फोर्थ। नाउ लास्ट इज दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से स्टार्ट हुई? साबरमती आश्रम से। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर कॉल्ड रेडिकल्स। फॉल्स, क्योंकि वो कौन से थे? मॉडरेट्स थे। वो सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे कुछ भी रिफॉर्म लाने के लिए, कुछ भी बदलाव लाने के लिए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। यस, गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आ गए थे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज प्लान इन 1905। यस, 1905 में पार्टीशन जो है वो प्लान किया गया। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फॉल्स, नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नाउ कांग्रेस के नहीं थे, आजाद हिंद फौज के थे। नाउ अर्ली मॉडरेट्स वर वीर सावरकर और अजीत सिंह। ये मॉडरेट्स थे नहीं, ये रेडिकल्स थे। ये लड़ते थे अपने लिए। उनका कहना था कि भाई आप जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे ये ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के नहीं जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि इंडिया को कैसे फ्रीडम मिला, कौन कौन से मूवमेंट हुए, कौन कौन से हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, रेडिकल लीडर्स थे, क्या क्या सेक्रीफाइस किया, जलियांवाला बाग मासकर कैसे हुआ, और फिर लोग जो है वो कैसे एग्रेसिव हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और यूनाइटेड होके सबने 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। सो थैंक यू क्लास।